पकोड़े तो आप सबने खाए होंगे, लेकिन जो रेसिपी मैं आज शेयर कर रही हूँ, अगर आपने वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी को फॉलो किया तो इंशाल्लाह आपके पकोड़े भी इतने ही क्रिस्पी और इतने ही क्रंची बनेंगे। और आप हमेशा जब भी पकोड़े बनाएंगे इसी रेसिपी से बनाएंगे, ठीक है। रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत ही क्विक है, क्योंकि ये है रमज़ानों में ज़्यादातर खाने वाली चीज़। तो हमने जो है ना वो रखा है रेसिपी को बिल्कुल आसान, ताकि जो है रमज़ान में आपकी इबादतें भी हों और जो है आपका जो है वो काम का काम भी हो जाए। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू और उसे इस तरीके से पतला पतला काट कर रख दिया है। उसके बाद लिए मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज, उसे भी काट लिया है पतला। और फिर उसके बाद मैंने लिया है 1 हरी मिर्च बड़ी, उसे भी जो है अंदर की जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो निकाल कर मैंने इसे अच्छी तरह धोकर ये भी ले लिया है, ठीक है। उसके बाद जो है ना आपने लेना है बाउल। ये देखिए इस तरीके से आपके आलू होने चाहिए पतले पतले, ठीक है, तो आपकी जो है पकोड़े में क्रिस्पीनेस आएगी। सबसे पहले आपने लेना है बाउल। बाउल में आपने ऐड करने हैं प्याज, और प्याज के साथ ही आपने ऐड कर देने हैं आलू। अच्छा, आप प्याज को जो ना अच्छे अच्छे खोल लीजिएगा, जो इसकी एक एक परत है ना वो अच्छी तरह जो है ना वो खुलनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपने ऐड किया इसके अंदर आलू, और आलू के साथ ही हमने इसके अंदर ऐड कर दी हरी मिर्च, ठीक है। हरी मिर्च ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से हम करेंगे इसे मिक्स। जैसे ही अच्छी तरह मिक्स होंगे, हमने जो है ना फिर इसके अंदर ऐड करना शुरू करना है मसाला, ठीक है। मसालों में सबसे पहले हमने लेना है नमक, हस्बे जायका, जो जितना आपको लगता है उतना ऐड करें। उसके बाद हाफ टी स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है अजवाइन, 1 टीस्पून आपने साबित ज़ीरा ऐड करना है, 1 टेबल स्पून आपने इसके अंदर ऐड करना है सूखा धनिया, कुटा हुआ, पिसा हुआ और कुटा हुआ जो होता है वैसे। और आपने इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब जो है ना ऐड करना है मीठा सोडा, और हाफ टी स्पून आपने जो है ना कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। ये सब ऐड करने के बाद आपने लेना है धनिया 2 टेबल स्पून भरकर, और वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक आपने इसे छोड़ देना है। देखिए पकोड़े में सबसे अच्छी जो है ना वो बाइंडिंग होती है। जितने अच्छी जो आपकी चीज़ें बाइंड हो, मिक्स हो, उतना जो है ना आपका फ्लेवर पकोड़ों में अच्छा आएगा, ठीक है। 5 मिनट तक रखने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो 2 बड़े चम्मच होते हैं उन्हें जो है ना बड़े चम्मच भर कर जो है ना आपने ऐड करना है इसके अंदर बेसन। बेसन ऐड करने के बाद अभी आपने पानी मिक्स नहीं करना, बल्कि जो है पानी हम बाद में अगर हमें लगा कि ज़रूरत है तो हम ऐड करेंगे। बेसन को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम 5 से 10 मिनट तक रख देंगे, ताकि प्याज और आलू अगर अपना पानी छोड़ें तो बेसन जो है वो इसी में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए और हमें ज़रूरत ना पड़े पानी की, ठीक है। अगर आपको लगे कि ज़रूरत है तो आप 1 टेबल स्पून जो है वो पानी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मुझे यहाँ लगा कि ज़रूरत है तो फिर मैंने जो है पानी इसके अंदर ऐड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है वो ऐड हो चुका है मसाला अच्छी तरह, और साथ साथ मैंने रख दिया पैन को गर्म होने, उसके अंदर ऑयल डाल के, ताकि जो है यहाँ पर जब तक वो हमारा मसाला अच्छी तरह जो है मिक्स हो, यहाँ पर जो है हमारा तेल जो है वो गर्म हो जाए। यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा आलू डालकर चेक किया कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं, तो मुझे आइडिया हो गया कि तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पकौड़े, ठीक है। अच्छा, आपने एक बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपका जो फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। अगर आप फ्लेम को बहुत ज़्यादा जो है फुल रखेंगे तो क्या होगा, आपके पकोड़े जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे, ठीक है। तो फ्लेम जो है आपका होना चाहिए हमेशा मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे ही आपके ये होंगे पकोड़े फ्राई। अच्छा, दूसरा ये बात का ख्याल रखना है कि आपने जब पकोड़े ऐड करने हैं ऑयल के अंदर, तो आपने ये नहीं कि गोल मोल बना के रखने हैं, बल्कि इसी तरह फैला के आपने जो है ना वो पकोड़े डालने हैं। इससे आपके जो है पकोड़े जो है वो क्रिस्पी बनेंगे और क्रंची बनेंगे, ठीक है। यहाँ पर हो रहे हैं हमारे पकोड़े फ्राई। तब तक आप एक काम कीजिए, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, तो हमें इस बात का अफसोस होता है कि पता नहीं वीडियो पसंद आई है नहीं आई है। आपका लाइक हमारे लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी चैनल्स पे और भी बहुत वीडियो हैं जो आपके लिए ज़रूर काम की होंगी, प्लीज़ उन्हें वॉच कीजिए। और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है या नहीं। अगर नहीं भी पसंद आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ूंगी और आपकी जो भी एडवाइस होगी उस पर ज़रूर जो है वो गौर करूँगी, और जो भी मेरी रेसिपीज़ में कमी है उसे बेहतर से बेहतर करके आपके सामने पेश करूँगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पकोड़े होना शुरू हो चुके हैं फ्राई, सही। और दूसरी बात ये है कि मैं कोई प्रोफेशनल शेफ़ नहीं हूँ, बल्कि कुछ भी जो भी सीखती हूँ उसे कोशिश करती हूँ और बेहतर तरीके से किस तरह करूँ, और आपके सामने अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आपके सामने उसको पेश कर सकूँ, ठीक है। और देखिए हर चीज़ की ना कोई ट्रिक्स होती है, कोई टिप्स होती है, अगर आप उन्हें फॉलो करें ना तो आपकी जो, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो आप बेहतर से बेहतर अपनी चीज़ को कर सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों की टिप्स का पता होना चाहिए, ट्रिक्स का पता होना चाहिए, कि अगर आप उस तरीके से उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी हर चीज़ जो है ना बेहतरीन बनेगी। और खाना पकाने से पहले अगर कोशिश करें कि अल्लाह का नाम लेकर खाना पकाना शुरू करें, अगर हो सके तो वज़ू कर लिया करें। इससे आपके खाने में अल्लाह ताला बरकत भी डाल देता है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो टेस्ट भी डाल देगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हम तकरीबन हमारे हो चुके हैं पकोड़े फ्राई। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इसकी फाइनल लुक की तरफ,
और इसे करेंगे डिश आउट। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही क्रंची बनते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम सेविंग है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाले नहीं हैं। आप जो है ना जल्दी जल्दी ये पकौड़े बना सकते हैं। और रमज़ान के लिए तो ख़ास तौर पर ये बहुत बेहतरीन है, क्योंकि हमें जो है ना इबादत के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और हम खाने में लग जाते हैं तो हमारा जो है वो टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है। ठीक है, ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किए तो आपके वैसे ही बने या नहीं बने। जब तक कि मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं आऊँगी लेकर नई रेसिपी और इसी तरह आपको जो है नई-नई रेसिपीज़ शेयर करती रहूँगी। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बेहद ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।